बिश्नोई समाज से यहाँ लोग डरते हैं, वो इनके पास ज्यादतियाँ करते हैं, तो वो लोग वो घर घर जाएंगे, उनको समझाएंगे तुमने किसी से नहीं करना, राम राम सबकी लेनी, वोट कांग्रेस पार्टी को देनी। दिवाली बिश्नोई जी ने डर से किया। किस चीज़ का डर? ईडी का डर, इन्होंने ईडी का डर था। अगर बिश्नोई को ईडी का डर नहीं होता, कांग्रेस से विधायक बन के गया, राज्यसभा ही टिकट भी आज़ाद को क्यों घेरा, कांग्रेस के कैंडिडेट को क्यों नहीं दी वोट? जब कांग्रेस की हमारी वोटों का, जो आदमपुर हल्के के जो लोग हैं उनकी वोटों का सौदा किया, उनको बेच अंतरात्मा की आवाज़ से वोट दिया, तो आदमपुर के लोग भी अंतरात्मा की आवाज़ से इसके खिलाफ वोट डालेंगे। इसकी अंतरात्मा ज़्यादा है, लोगों की अंतरात्मा है नहीं। इसने अंतरात्मा की आवाज़ से ईडी के भय से, इनके पासपोर्ट जमा है, इनका लड़का अब आया है टिकट लेने के बाद, वो अलग सिस्टम है, लेकिन हमारे जांगड़ा समाज के लोग इसके खिलाफ वोटिंग करेंगे इस चुनाव में। ये कह रहे हैं कि भाई हमारा गढ़ है, मतलब चौधरी भजनलाल जी का ये गढ़ है, बिश्नोई का जो गढ़ है, उन्होंने कहा कि हमारी तीसरी पीढ़ी आ गई, ये सब घोषित कर देगी, ध्वस्त कर देगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है। चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री कौन सी पार्टी से बने? कांग्रेस से। अलग पार्टी बनाई, बने क्यों नहीं मुख्यमंत्री? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बैकवर्ड क्लास के लोगों का भला का काम किया है, 36 बिरादरी के लोगों को भला का काम किया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आवाज़ पे और बैकवर्ड क्लास और एससी के लोग, 36 बिरादरी के लोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, जयप्रकाश को जिताने का काम करेंगे। ये मैं आपको दिखा दूंगा। मलिक, आदमपुर की सियासत में भाई एक और वीडियो आएगी, अभी आपके सामने एक और इंटरव्यू आएगा। तेलूराम जांगड़ा जी इनका नाम है और ओबीसी के नेता रहे हैं ये, मतलब अभी भी ओबीसी के नेता हैं। आदमपुर की जो स्थिति है, क्या है, ओबीसी किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, सारी चर्चा करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। ठीक हो जी? हाँ, धन्यवाद। अच्छा, बातचीत करूंगा मैं कि अभी आपने कांग्रेस को मतलब समर्थन दे दिया है, सब जितने भी हैं ओबीसी हो या कोई और हो, वो सोचते हैं कि हम सरकार के पक्ष में जाएं, आप विपक्ष में क्यों जा रहे हो? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में शुरू से ही कांग्रेस में हूँ, राज से पहले भी कांग्रेस में ही था। आज हमारे जो जांगड़ा समाज के लोगों ने जो ज्वाइन किया है कांग्रेस को जी, उनका कहना है कि हमारे साथ, और मेरा कहना है कि हमारे साथ हम पार्टियों ने जो धोखाधड़ी की है, बीजेपी ने हमारी वोट छलने का काम जो पहले किया था, हम उसको बीजेपी को दुत्कारना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी हमारा भला कर सकती है, इसलिए कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज चंद्र प्रकाश जी, रामजी लाल जी के जो बड़े भाई के लड़के हैं उनको ज्वाइन किया है, उन्होंने ज्वाइन किया है। कुछ लोग पूर्व सरपंच थे हमारे समाज के, इनलो से, बीजेपी से, कई लोगों ने, 150 लोगों ने कम से कम ज्वाइन किया। आज जो आदमपुर का चुनाव है, इसमें बीजेपी को धूल चुटाने का काम करेगा एससी और बीसी, बैकवर्ड क्लास के लोग और शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ धोखा हुआ है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, इनको 100 गज के प्लाट मिले, बच्चों को वजीफा मिला, लड़की को 150 रुपये, लड़के को 100 रुपये, पहली क्लास से शुरू हो गए 10वीं तक मिलते थे। बैकवर्ड क्लास के लोगों के लोन माफ़ हुए। हरियाणा जब से बना, जब तक किसान के कर्जे माफ़ हुए, बिजली के बिल माफ़ हुए, लेकिन बैकवर्ड क्लास का कभी कोई लोन माफ़ नहीं हुआ था। लेकिन आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन लोगों के 158 करोड़ के लोन, बैकवर्ड क्लास बीसी ए के लोग जो लोन लेते थे बैकवर्ड निगम से, उनके माफ़ करने का काम किया था पहली बार। वो लोगों के बीच में प्रचार नहीं था, लेकिन हमारे टाइम पे जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हमने मांग रखी 10% से 15% फर्स्ट और सेकंड की नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया, और उसको ए और बी बनाने का काम जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, तो हमारे समाज के बैकवर्ड क्लास के जो बालक थे वो अफसर बनने शुरू हुए। चौधरी भजनलाल ने और बीजेपी ने जो ये करते हैं ना कि हमने 18,000 डी ग्रुप में लगा दिए, फलाने लगा दिए, हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने का काम किया है। ये जो डी ग्रुप में लगाने का काम, डी ग्रुप में कोई नौकरी नहीं होती। क्या है डी ग्रुप? हमारे 2 अफसर बनाओ, डी ग्रुप के तो अपने आप लगा लेंगे वो। 100 डी ग्रुप के 2 अफसर नहीं बना सकते, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह ने ये तो कह रहे हैं कि योग्यता के हिसाब से नौकरियां दी जा रही हैं। कहाँ योग्यता होगी तो उच्च सत्र की भी मिलेंगी, वरना डी ग्रुप में मिलेंगी, ए ग्रुप की सारी मिलेंगी। मैं आपको बताता हूँ, डी ग्रुप में एमएससी पीएचडी वो बच्चे लगा रखे, नहीं आए तो वो आके दिखा दे, मैं दिखा दूंगा उनको। एमएससी लड़कियाँ जज का खाना बना रही हैं, कुक लगा रखी हैं। एमएससी एक बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, टीचर का 70,000 रुपये तनख्वाह ले वो बच्ची,
उन्होंने डी ग्रुप में लगा रखा है उसको। ईमानदारी की नौकरियां मतलब नहीं दे रही खट्टर नहीं, सरकार? बिल्कुल नहीं। पर्ची खर्ची तो कह रही है ना, नहीं चलती। पर्ची खर्ची खूब चलती है, दब के चलती है। बिश्नोई जी ने जब ज्वाइन की बीजेपी तो यही देख के तो की कि ईमानदार सरकार है। नहीं नहीं नहीं, बिश्नोई जी ने ये देख के नहीं किया, बिश्नोई जी ने डर से किया। किस चीज़ का डर? ईडी का डर। इन्होंने ईडी का डर था। अगर बिश्नोई को ईडी का डर नहीं होता, कांग्रेस से विधायक बन के गया, राज्यसभा टिकट भी आज़ाद को क्यों घेरा, कांग्रेस के कैंडिडेट को क्यों नहीं दी वोट? जब कांग्रेस की हमारी वोटों का, जो आदमपुर हल्के के जो लोग हैं उनकी वोटों का सौदा किया, उनको बेच के अंतरात्मा की आवाज़ से वोट दिया। तो आदमपुर के लोग भी अंतरात्मा की आवाज़ से इसके खिलाफ वोट डालेंगे। इसकी अंतरात्मा ज़्यादा है, लोगों की अंतरात्मा है नहीं। इसने अंतरात्मा की आवाज़ से ईडी के भय से इनके पासपोर्ट जमा है। इनका लड़का अब आया है टिकट लेने के बाद, वो अलग सिस्टम है। लेकिन हमारे जांगड़ा समाज के लोग इसके खिलाफ वोटिंग करेंगे इस चुनाव में। ये कह रहे हैं कि भाई हमारा गढ़ है, मतलब चौधरी भजनलाल जी का ये गढ़ है, बिश्नोई का जो गढ़ है, उन्होंने कहा कि हमारी तीसरी पीढ़ी आ गई, ये सब घोषित कर देगी, ध्वस्त कर देगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है। चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री कौन सी पार्टी से बने? कांग्रेस से। अलग पार्टी बनाई, बने क्यों नहीं मुख्यमंत्री? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बैकवर्ड क्लास के लोगों का भला का काम किया है, 36 बिरादरी के लोगों को भला का काम किया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आवाज़ पे और बैकवर्ड क्लास और एससी के लोग, 36 बिरादरी के लोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, जयप्रकाश को जिताने का काम करेंगे। ये मैं आपको दिखा दूंगा। जब लोकसभा का चुनाव आ रहे ना, ये विदेश भाग गए थे, अब टिकट मिली, अब ये लड़का आया है। नहीं तो ये विदेश गए थे, विदेश भाग गए थे। ये लड़का जमानत जब्त होने के बाद इसके पिताजी ने आदमपुर में मीटिंग करके दुकान के आगे ये कहा था कि आदमपुर वासियों, तुमने मुझे हरा दिया, मैं क्या करूँगा। आगे माइक फेंक के चला गया था। फिर क्यों आया हूँ? आदमपुर की जनता का तिरस्कार करके फिर क्यों आया चुनाव लड़ने? किस मुंह से वोट मांग रहा है वो? बैकवर्ड क्लास के बारे में जब आरक्षण हुआ, जब इसने एक शब्द बैकवर्ड क्लास के हक के लिए नहीं बोला। एससी के खिलाफ जब ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, आरक्षण खत्म करने का काम ये बीजेपी कर रही थी, एक शब्द नहीं बोला बैकवर्ड क्लास के एससी के हक में। ये कभी नहीं बोला, ना बैकवर्ड के हक में बोला, ना एससी के हक में बोला। इसने जब हजका बनाई, पंडित रामजी लाल जी हमारे समाज के बहुत बड़े चेहरा थे और लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते थे। लेकिन इन्होंने उसको नड़वा से टिकट देने के कह दी कि नड़वा से आपको टिकट देंगे हजका की। उन्होंने गांवों में घूमना शुरू कर दिया, वोट मांगनी शुरू कर दी। एंड टाइम पे नाट गए, जसमा को उतार दिया। हमारे समाज ने इनको हराने का काम किया था। जसमा को 10,000 साढ़े 10,000 वोट जांगड़ा समाज की हैं। जांगड़ा समाज के लोगों ने घर घर जाके वोट कांग्रेस के पक्ष में डलवाई और जसमा को हराने का काम किया। वही काम हम यहाँ करेंगे। अब आदमपुर में मतलब बहिष्कार करोगे आप इनका? बिल्कुल बहिष्कार नहीं, इनको तो वोट देंगे ही नहीं। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोटिंग करेगा। चंद्र प्रकाश जी ने ज्वाइन कराया है, राजकुमार जी ने, और डोभी के पूर्व सरपंच महेंद्र सिंह जी, जो मजबूत धड़े हैं आदमपुर के। अगली रणनीति क्या होगी? क्या आप जो आपके समाज के हैं उनको इकट्ठा करके कोई रणनीति बना सकते हैं? हम इकट्ठा नहीं करेंगे। हर गांव में एक जांगड़ा समाज का एक आदमी रहेगा, घर घर जाएगा, उनको वोट के लिए वो करेगा। बिश्नोई समाज से यहाँ लोग डरते हैं, वो इनके पास जातियाँ करते हैं, तो वो लोग वो घर घर जाएंगे, उनको समझाएंगे तुमने किसी से नहीं करना, राम राम सबकी लेनी, वोट कांग्रेस पार्टी को देनी। दिवाली का अवसर है, क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? दीपावली के अवसर पे मैं सभी प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनके घरों में मंगल कार्य हों, दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई इनका साफ तौर पे कहना है कि हम बिश्नोई जी का मतलब बिश्नोई जी के पक्ष में वोट नहीं करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में ये वोट करेंगे। आखिर रिजल्ट जो होगा वो आप सभी को देखने को मिलेगा 6 तारीख को। क्या होगा क्या नहीं होगा, आप क्या सोचते हो आदमपुर उपचुनाव के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान जय हिंद।